All of you, I am Prince from Let's Learn and Speak English. We had a lot of rules in the last some videos, and now today you have another very informative video in which we will first start our words which are silent in pronunciation. Yes, हम लोग आज यहाँ हैं जिसमें हम लोग कुछ आज वर्ड्स को करेंगे, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनका स्पेलिंग में यूज़ तो होता है, लेकिन अगर हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो उसका साउंड हमारे बोलने में नहीं आता है। इन द सेंस वो वर्ड या वो अल्फ़ाबेट में वो लेटर साइलेंट रहता है। तो आज फिर हम लोग उस पॉइंट को लेके आ रहे हैं और आपके सामने उस क्लास को और थोड़े इलेबरेट लेवल पर कर रहे हैं दूसरे अल्फ़ाबेट्स में। होप यू लाइक दिस वीडियो and you are really taking lot of advantage of it. So let's begin our video in which you will learn first the pronunciation of some of the silent letters which are specially made of consonants. Let's begin. Have a snapshot. Yes, today first we will listen to the or see what we have. We will listen and then we will see. आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट ये रखेंगे कि वीडियो को देखने के साथ साथ आप हर एक वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लिसनिंग ही आपके सही वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बताएगी। आज आपके बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो आप बहुत दिनों से रॉन्ग प्रोनाउंस करते आ रहे हैं, लेकिन आज आप कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनके अल्फ़ाबेट्स या जिनके लेटर्स तो हैं लेकिन उनको आपको बोलना नहीं चाहिए, और बहुत सारे लोग गलत बोलते ही आगे बढ़ते चले गए हैं। सो देखिए, hope you like this and hope you have a very specific level of your understanding, because you will be able to change the way what you are speaking every day. So today is the day when you will change your style of speaking. So we begin with the first letter, silent consonant letters of D. So सबसे पहले हम लोग D साउंड पर जा रहे हैं। हम लोग D को देखेंगे स्पेलिंग्स में, लेकिन जब हम उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे तो उसका वर्ड तो रहेगा, लेटर तो रहेगा, लेकिन साउंड नहीं रहेगा। सो मोस्ट कॉमन में आइए, बैज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैज। ठीक है, बैज। नेक्स्ट है डॉज। देख लीजिए, यहाँ डी है लेकिन एक डी आएगा, एक डी साइलेंट है। ओके, नेक्स्ट है ग्रज। इट्स ग्रज। ठीक है, इट्स ग्रैंडफादर। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, कितने लोग ग्रैंड फादर बोलते हैं। सो इट्स डी साइलेंट इन वन सेंस। हल्का डी अगर लाते हैं तो चलेगा, लेकिन ज़्यादातर एक डी और एक एफ, कहने का मतलब है डबल कंसोनेंट जब रहेंगे तो पहले वाले जो हमारे कंसोनेंट हैं उनको हम थोड़ा सा दबाने की कोशिश करेंगे और उससे हम फिर प्रोनाउंस करेंगे। तो ज़्यादातर ये चीज़ों पर हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। मैं और आगे वर्ड्स आपको करा रहा हूँ, जैसे कि ग्रैंडफादर। मेरे साथ आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं ग्रैंडफादर। नेक्स्ट, हैंडफुल। हैंडफुल, हैंडफुल। मेरे माउथ की ओपनिंग देखिए, हैंडफुल। नेक्स्ट, हैंडमेड। हैंडमेड, नॉट हैंडमेड। ठीक है, इसको हम लोग करेक्ट करके क्या करेंगे? हैंडमेड। नेक्स्ट, हैंकरचिफ। इट्स हैंकरचिफ। हैंकरचिफ, ध्यान देंगे, हैंकरचिफ। नेक्स्ट, हैंडसम। हैंडसम, नॉट हैंडसम, इट्स हैंडसम। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? हैंडसम। जज, लॉज, प्लेज, रिज, सैंडविच, सैंडस्टोन, एडजेसेंट। एडजेसेंट, जे ज़्यादा आएगा, डी कम आएगा। एडजेसेंट। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अजोर और अजोर, अजोर, अजोर और अजर्न। अजर्न, अजर्न, अजर्न। डी हल्का आएगा इसमें। एंड दिस इज वेडनेसडे, नॉट वेडनेसडे, इट्स वेडनेसडे। वेडनेसडे। ओके, प्लीज प्रैक्टिस दिस साउंड्स सो दैट यू कैन बी वेरी गुड इन योर स्पीकिंग लेवल। देखिए, बहुत लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन बहुत सही ढंग से बहुत कम लोग बोलते हैं, और वो छोटी छोटी गलतियाँ जिन पर हम कभी ध्यान नहीं दिए हैं, वो गलतियों को अगर आप ठीक कर लें तो आपकी लैंग्वेज में बहुत क्लैरिटी आ सकती है। आई अश्योर यू। लेट्स बिगिन फॉर द जी। जी इज़ साइलेंट। अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर हम लोग को
बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसमें जी तो है लेकिन जी का साउंड नहीं आएगा. एग्जाम्पल एसाइन, एसाइन, बिनेन, ये बिनिगन नहीं है, ये है बिनेन, बिनेन, कैंपेन, डिज़ाइन, फीन, फॉरेन, नेट और नैट, इसको हम नैट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, नैश, यहाँ पर जी साइलेंट है. मैलिन, इट्स मैलिन, पायोनेंट, रिजाइन, सोवरन, साइन. ओके, तो थोड़ा बहुत हम लोग लेटर्स को प्रोनाउंस करने में थोड़ी से मीनिंग्स को क्लियर कर लें. बिनाइन, बिनेन क्या होगा? मैलिन का उल्टा होगा. बिनेन मीन्स क्या होता है? काइंड और जेंटल जिसका बिहेवियर होता है उसको हम लोग बिनेन बोलते हैं, जो बहुत ही भद्र है. बिनेन, जो किसी को, जो जब किसी की, ऐसा कोई इंसान हो जिसकी प्रेजेंस से किसी को तकलीफ ना हो, सो ही इज़ अ बिनेन पर्सनैलिटी. नेक्स्ट हम लोग डिज़ाइन को जानते हैं, कैंपेन हम लोग करते हैं. फीन, फीन अब एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपको एक तरह की बहुत ही गजब तरह की आप टायर्ड फीलिंग रखते हैं, फीन फीलिंग रखते हैं. दैट इज़ प्रिटेंड टू हैव अ पर्टिकुलर फीलिंग दैट यू आर इल और सिक और टायर्ड. कभी कभी आप बहुत काम करने के बाद एक बीमार जैसी फीलिंग जब रखते हैं तो आप फीन फीलिंग रखते हैं. ठीक है, यहाँ पर जी साइलेंट. फॉरेन आप जानते हैं. नैट, नैट इज़ अ वर्ड, एक्चुअली ये एक छोटा सा आप कह सकते हैं 2 विंग्स वाला एक कीड़ा बोलिए या एक छोटा सा फ्लाई बोलिए, हाउस फ्लाई की तरह होती है. ये काटती है, ये एक तरह की फ्लाई होती है जो 2 विंग्स वाले होती है और वो बाइट करती है. उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं इट्स नेई. सो नेई ये बहुत कॉमन वर्ड है, इसको हम नाउ भी बोल सकते हैं. नाउ, जी साइलेंट है. नाउ, ओके, यू नाउ योर नेल्स. हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं ना, अपने नेल्स को काटते रहते हैं, जब तक वो हट नहीं जाता, वो ख़त्म नहीं हो जाता. सो दिस इज़ नाउ. सो इट्स नॉट जी नाउ, इट्स जी साइलेंट. तो इसका क्या बोलें? नाउ. तो हम लोग क्या करते हैं? नहीं और नाउ को हम बोल सकते हैं यहाँ पर नाउ. दिस इज़ नाउ. ये नाउ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इस चीज़ को कब यूज़ करेंगे? किसी चीज़ को काटने के लिए. जब तक हम उसको काट रहे हैं तब तक वो कटती जा रही है और लास्ट में वो फिनिश हो रहा है. सो दैट इज़ नाउ. नैश, अब नैश क्या है? जब आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं, दांत से दांत आप किटकिटाते हैं, देन यू बिकम नैश, राइट? सो दिस इज नैश. एंड मैलिन, मैलिन इज टू, किसी की निंदा करना, मैलिन करना, किसी के बारे में अपशब्द बोलना, बैड बोलना, मैलिन करना. तो मैलिन और बिनेन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. ठीक है. पायनेंट काफ़ी कष्टमय, पेनफुल. रिजाइन आप सुने हैं. सोवरन, सोवरन जैसे हमारी कंट्री एक सोवरन कंट्री है जिसके पास फुल इंडिपेंडेंट पावर है, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास फुल फ्रीडम है अपने पावर को चलाने की. सो उसको हम क्या कहते हैं? सोवरन कंट्री कहते हैं. साइन आप जानते हैं, सिग्नेचर से साइन आया है. सो दीज वर द वर्ड्स विच वर रिलेटेड टू साइलेंट कंसोनेंट लेटर्स, राइट? So this was your pronunciation part and this is going to be very very helpful. अगर आप रोज़ रेगुलर इसको रिपीट करते हैं, हाँ अब आपकी रिपीटेशन की काफ़ी ज़रूरत है. अब आप इसको रिपीट करते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी. ओके, okay, so now we are going to our spelling rules which we finished in the last class and it was rule number 8. We finished till rule number C. okay, so आज हम लोग rule number D और E करेंगे. आप देख सकते हैं, this is your rules. So the final consonant is doubled if the stress is on the first syllable of the verb if it ends in AL, EL or IL. I repeat, the final consonant is doubled. ठीक है, final means आखिरी वाला. if the stress is on the first syllable हम लोग अभी देखेंगे, and of the verb मतलब वर्ड की कैटेगरी वर्ब की होगी, एंडिंग किसमें होगी? AL में होगी, EL में होगी या IL में होगी. ये देखिए मैंने टिक लगा के रखा हुआ है आपके लिए. सो EL में एंडिंग हो रही है, AL में एंडिंग हो रही है, EL में एंडिंग हो रही है और AL में एंडिंग हो रही है. ओके, सो हम लोग जब प्रोनाउंस करेंगे तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है? द फाइनल कंसोनेंट इज डबल्ड इफ द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट सिलेबल. हमारे मुंह से फर्स्ट सिलेबल का साउंड निकलेगा. एग्जाम्पल, कैंसल.
तो हमारे मुंह से एन का साउंड पहले आ रहा है, तो वो कौन सा हो गया, फर्स्ट सिलेबल हो गया। और लास्ट सिलेबल कौन सा हो गया, फाइनल सिलेबल अल। दस लिखिए कैंसल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सिलेबल ऑफ द वर्ब इफ इट एंड्स इन एल, तो ये किसमें एंड हो रहा है, ईएल में एंड हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, एल को डबल कर देंगे। सो कैंसल बिकम कैंसल्ड एंड कैंसिलेशन। ठीक है, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, फाइनल कंसोनेंट इज डबल्ड इफ द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट सिलेबल। आप प्रोनाउंस करिए कैंसल, इक्वल, लेवल, पेडल, ट्रैवल। हर बार में आप देखिएगा आपका फर्स्ट सिलेबल का साउंड पहले आ रहा है और फाइनल सिलेबल का साउंड लास्ट में आ रहा है। सिलेबल मीन्स मैंने साउंड बताया था, एक साउंड वाले शब्द को मोनोसिलेबिक, एक से अधिक साउंड वाले को पॉलीसिलेबिक। तो यहाँ पर हमें कैंसल मिल रहा है, दो साउंड वाले मिल रहे हैं। तो पहला साउंड किस में आ रहा है, एन में आ रहा है, इसमें इक्वल, तो क्यू में आ रहा है इक। दूसरा लेवल, तो लेव पर पहला साउंड, अल पर दूसरा साउंड, पेडल, पेड पर पहला साउंड, अल पर दूसरा साउंड, ट्रैवल, ए पर पहला साउंड, अल पर दूसरा साउंड। सो इस तरह से हम लोगों को पहले पकड़ना होगा कि फर्स्ट सिलेबल क्या है और फाइनल सिलेबल क्या है। तो फर्स्ट सिलेबल, फर्स्ट फाइनल कंसोनेंट इज डबल्ड। अब हमारा फाइनल कंसोनेंट क्या है, देख लीजिए, यहाँ पर एल है हमारा फाइनल कंसोनेंट, एल, एल, ई एल, ए एल, ई एल, ए एल, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ऑफ द वर्ब इफ इट एंड्स इन ए एल, ई एल और आई एल बोल दिया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डबल कर देंगे। सो कैंसल बिकम कैंसल्ड, कैंसिलेशन, इक्वल बिकम इक्वल्ड, इक्वलिंग, लेवल बिकम लेवल्ड, लेवलर, पेडल बिकम पैडल्ड, पैडलिंग, एंड ट्रैवल बिकम ट्रैवल्ड, ट्रैवलर। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको एक्सेप्शन में रखा गया है। हम लोग नेक्स्ट रूल पर चल रहे हैं, 8E पर आ रहे हैं। इफ द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट सिलेबल, थोड़ा सा ध्यान देंगे, एंड इफ द वर्ब एंड्स इन AP और IP, द फाइनल कंसोनेंट इज डबल्ड। बस सेम बात ही बोली गई है, एंडिंग किस में होगी, AP और IP में। किड, नैप, तो ये हमारा AP हमारा फाइनल कंसोनेंट है, और शिप में वर्शिप, तो हम लोग का IP हम लोग का फाइनल कंसोनेंट है। यहाँ फाइनल सिलेबल, सॉरी फर्स्ट सिलेबल, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, वर्ब एंड्स इन AP और IP, द फाइनल कंसोनेंट। तो AP और IP में हम लोग का फाइनल कंसोनेंट P है। ओके, सो P डबल हो जाएगा, यहाँ P डबल हो। उसी तरह से हम लोग का L पर हो रहा था तो L डबल हो जा रहा था। तो ये थी आपके रूल नंबर टोटल 8, और 8 रूल्स अब आपके टोटल खत्म हो चुके हैं। हम लोग D और E कंप्लीट कर चुके हैं, D और E फिनिश हैं। हम लोग टोटल A से लेकर E तक के टोटल रूल किए हैं, जिसमें ज़्यादातर आपको कंसोनेंट और स्ट्रेस लेवल की बात की गई है। ये चीज़ को ध्यान रखिए। इससे पहले में हम लोग सफिक्स के लेवल पर वर्क कर रहे थे कि हम कौन से सफिक्स को ऐड करेंगे, उसके हिसाब से हमारा वर्ड डबल या सिंगल होगा। लेकिन अभी 8 रूल जो कुछ वीडियोस में आपको नजर आएंगे, उस 8 वीडियो में हम लोग ज़्यादातर स्ट्रेस पॉइंट पर जा रहे हैं। इसका मतलब आपका स्ट्रेस पॉइंट मतलब आपका सही प्रोनाउंसिएशन ही स्ट्रेस पॉइंट को ठीक करेगा। सो दिस नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड दिस नीड्स रेगुलर वॉचिंग ऑफ माई वीडियोज एंड योर रेगुलर वॉचिंग विथ योर कॉन्सेंट्रेटिव माइंड। अगर आप बैलेंस करके इस चीज़ को देख रहे हैं और वॉच कर रहे हैं, तभी ये चीज़ पकड़ में आएगी, नहीं तो थोड़ी डिफरेंस आपको जरूर नजर आएगी। सो यू नीड लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन दीज रूल नंबर 8. Have a watch regularly, repeatedly. Keep subscribing, keep liking, and we hope always for you that you are enjoying the unlock by taking care of yourself, by sanitizing your hands, by keeping social distancing. So all the best. Thank you.